स्क्रीन के धुंधला तो नहीं आ रहा उसमें? अरे मेरे को कुछ नहीं, वो धुंधला नहीं आना चाहिए। अच्छा सुनो क्लास, कॉन्टिन्यूटी की मैं बात कर रहा था, और क्या आप लोगों को याद है जैसे इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो आप लोगों को पता है कि ये फंक्शन जो है -3 से पहले इसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा था अपनी वैल्यूज को, -3 से लेकर 3 के बीच में इसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा था, 3 के बाद इसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा था, ठीक है ना। सो आपको चेक करना था कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, तो एक बार मैं -3 पे चेक करूंगा, -3 के लेफ्ट हैंड लिमिट पे, -3 के राइट हैंड लिमिट पे, बराबर अगर आ जाएगा तो कॉन्टिन्यूस है, नहीं आएगा तो डिसकॉन्टिन्यूस है। सेम 3 के मैंने लेफ्ट में चेक किया और 3 के राइट में चेक किया। कैसे चेक करना था वो सब प्रोसीजर आपको आखिरी क्लास समझाया गया था। आखिरी क्लास सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, हमने क्वेश्चंस के साथ साथ ये कॉन्सेप्ट भी कवर अप किया था, ठीक है ना। समझा था कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है। अगर कोई भी चीज कॉन्टिन्यूस है किसी भी पॉइंट पे, तो वो दो पे है तो दो के जस्ट पहले और दो के जस्ट बाद की जो वैल्यू होगी वो लगभग सेम होगी ना। लेकिन अगर वो डिसकॉन्टिन्यूस है, कुछ इस तरह का ग्राफ है, देखो यहाँ और यहाँ पर, तो अगर मान लो 4 पे वैल्यू में चेक करूंगा, 4 के जस्ट पहले कुछ और वैल्यू होगी, 4 के जस्ट बाद कुछ और वैल्यू होगी, मतलब ग्राफ हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है ना। अगर सडन ब्रेक है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन और बनाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बुक दे दो। अब बच्चों क्या है ना, सुनो भाई, देखो इस एक्सरसाइज में से मैं बीच बीच में से क्वेश्चन पहले आपको कराऊंगा जो मतलब करने लायक क्वेश्चन है, पहले ना वही आते हैं आपके, पहले वही वाले क्वेश्चन करेंगे। सो देखिए शुरुआत से अगर मैं बात करूं ना, तो क्वेश्चन एक्चुअली में करने ही 5 से स्टार्ट है आपको। शुरुआत से अगर करें तो 5 से स्टार्ट करना है, और 5 से लेकर लगातार करते हुए जाएंगे 18 तक। 5 से लेकर 18 तक लगातार करते हुए जाएंगे। सुन लीजिए, बता देता हूं, वो बीच के क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं, डिस्कशन बेस्ड हैं, डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं करने हैं अभी फिलहाल, तो 18 तक करना है। और 18 के बाद फिर दोबारा से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, कहां से करना, 23 से, और फिर 23 से लेके हमें करते चलने हैं, बोलो कहां तक, 30 तक। 23 से लेकर 30 तक ये हमें करने हैं। अगर मैं बात करूं कि अब तक हम लोग क्या कर चुके हैं, अब तक हम लोग क्या कर चुके हैं, तो भैया बात ऐसी है, छठा हो चुका है, 7वां हो चुका है, 8वां 9वां नहीं हुआ है, 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां, बोलो है कि नहीं। तो बचे क्या है, बोलो 5वां 8वां और 9वां। तो जल्दी से पहले 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है भाई, जरा ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि आपका फंक्शन है x, क्या मतलब है इसका। इसने कहा कि अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो वो x के बराबर है, और x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो वो 5 के बराबर है। और आपको इसकी क्वांटिटी चेक करनी है, एक बार 0 पे, एक बार 1 पे और एक बार 2 पे। कहां कहां पर क्वांटिटी चेक करनी है बच्चों, चेक क्वांटिटी एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, ऐसे करके, ठीक है। सो गाइज आ जाइए बोर्ड पे, समझिए जरा ध्यान से इसको। अगर मैं बात करूंगा 0 पे चेक करने की, पहले काम करते हैं 1 पे चेक करते हैं, सबसे पहले 1 पे चेक करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 1 से पहले वो किसी के अकॉर्डिंग बन रहा था और 1 के बाद उसने किसी और चीज के अकॉर्डिंग बनना शुरू किया, तो ब्रेक होने के चांस सिर्फ कहां पर है, बोलो 1 पे ही है। आपको याद है मैंने बोला था कि अगर ये ना भी मेंशन करे तो भी आपको 1 पे ही चेक करना है, जहां पर इस फंक्शन ने अपना वैल्यू लेना बदला है। लास्ट क्लास मैंने आपको बताई थी ये चीज, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि x से पहले 1 से पहले वो इसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज दे रहा है, और 1 के बाद वो इसके अकॉर्डिंग ले रहा है कि x अगर 1 से बड़ा हुआ ना, 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ, तो फिक्स आंसर आएगा 5 ही आएगा भाई। y कितना आएगा, 5। और अगर x की वैल्यू 1 से छोटी हुई तो y कितना आएगा, जो x है वही आएगा, है ना। तो बस आपको 1 पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 से जस्ट पहले हो सकता है अलग वैल्यू मिल रहा है और 1 के जस्ट बाद अलग वैल्यू मिल रहा है, तो 1 पे तो आपको चेक करना है पहले, फिर 0 और 2 पे भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 1 पे मैं पहले समझाना चाह रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। अब मुझे बताओ 1 माइनस का मतलब क्या होता है, अरे भाई पता है ना 1 माइनस पे कौन सा फंक्शन आएगा, x। अब जरा बताओ 1 माइनस का मतलब क्या होता है, सिखाया था मैंने, बताओ क्या मतलब x टेंड्स टू 1 माइनस का, बोलो। x इज इक्वल टू 1 माइनस h, वेयर h टेंड्स टू, तो इसका मतलब मैं x की जगह पे रख सकता हूं 1 माइनस h, और h किसको टेंड करेगा, बोलो 0 को, 0 पुट कर दीजिए, आंसर कितना आ गया, 1। नहीं आया समझ, सिंपल है। अगर मैं इसी का RHL चेक करूंगा तो बोलूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, मतलब 1 प्लस पे कौन सा फंक्शन आएगा,
तो 1 से बड़ी वैल्यू अगर है तो कौन सा फंक्शन आएगा भाई 5, और 5 में मेरे को कुछ पुट करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज x है ही नहीं वहां पर, तो आंसर सीधा कितना आ जाएगा बोलो 5। हालांकि मैं x की जगह पे रखता 1 प्लस h, लेकिन x है ही नहीं तो सीधा आंसर कितना आएगा बोलो 5। तो अब बताओ LHL RHL बराबर, तो मैं बोलूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस पे जो वैल्यू आ रही है वो बराबर नहीं है जितनी 1 प्लस पे आ रही है फंक्शन की वैल्यू। सो fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज गोस टू 1। तो इसका मतलब वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है 1 पर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे नहीं आया समझ में? अरे यार ये तो कराया लास्ट क्लास आप लोगों को, नहीं आया समझ में? अरे हुआ क्लियर सबको? इसके बाद बताओ जरा क्या करोगे, एक बार जीरो पे चेक करो, एट एक्स इक्वल टू 0, बोलो एलएचएल कितना आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब 0 माइनस पे कौन सा फंक्शन लूंगा ये बताओ मुझे फटाफट से। 0 माइनस पे कौन सा लूंगा नंदनी? 0 माइनस पे कौन सा फंक्शन लेना चाहिए? नहीं नहीं 0 माइनस पे फंक्शन कौन सा लूं, x लूं या 5 लूं? x। और 0 प्लस पे x ही लूं ना, क्योंकि 0 माइनस का मतलब है 0 से जस्ट छोटा नंबर, और 0 प्लस का मतलब है 0 से जस्ट बड़ा नंबर। अब 0 से जस्ट छोटा हो, जो 0 से जस्ट बड़ा हो, वो 1 से तो दोनों ही छोटे हैं ना, क्योंकि आपने बोला था कि x की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो आपको x लेना है। क्या लेना बोलो? x। तो भैया मुझे एक बात हो ना, 0 माइनस या 0 प्लस कहां पर होता है? अरे 0 माइनस ये होगा और 0 प्लस ये होगा, दोनों ही वैल्यू बोलो क्या है 1 से छोटी है। तो अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो कौन सा फंक्शन चूज करना होता है? बोलो x चूज करना होता है। तो इस केस में भी हमारा, इस केस में हमारा x आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? फंक्शन x। और इस x में क्या आएगा बोलो? आपको पता है बाद में h टेंड टू 0 हो जाएगा, x की जगह आएगा 0 माइनस सम h, 0 माइनस सम h। बोलो h की जगह पे 0 रखने आंसर कितना आएगा बोलो 0। RHL बताओ भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, सब बच्चे बताओ 0 प्लस पे कौन सा फंक्शन नोट करूं? अरे 0 प्लस पे कौन सा फंक्शन नोट करूं? x। और मुझे बताओ जरा क्या आएगा? 0 प्लस सम h वेयर h टेंड्स टू 0, आंसर कितना? 0। तो 0 पे बराबर आ रहा है, 0 पे बोल सकता हूं इसका LHL बराबर क्या आ रहा है? इसका मतलब बोलो क्या है? fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। 0 पर बोलो क्या है वो? कॉन्टिन्यूअस है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं यार, मुश्किल कुछ है ही नहीं। ये लग रहा है भाई, ये भी मुश्किल लग रहा है ना, फिर तो मैं बताओ क्या ही करूं फिर। ये लास्ट क्लास कराने के बाद भी मुश्किल लगेगा, तो ये बेसिक रिवाइज कराने के लिए करवाया बस मैंने क्वेश्चन वाला। चलो दोबारा बताओ, एट x इक्वल टू 2 पे लड़कों में बताओ भाई, ध्रुव 2 माइनस से बच्चे कौन सा फंक्शन लूं? 2 माइनस में 5 लेना चाहिए। 2 माइनस का मतलब है 2 से जस्ट छोटा नंबर, यानी 1.999। 1.999 पे कौन सा फंक्शन चूज करना चाहिए हमें? 5। एंड 2 प्लस का मतलब है 2.001, दैट इज ऑल्सो अगेन 1 से बड़ा ही, क्योंकि 1 से बड़ों के लिए 5 ही लेना है ना। तो 2 माइनस एंड 2 प्लस बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन 1, तो दोनों के लिए 5 लिया जाएगा। आंसर कितना आएगा बोलो? 5 आएगा, है ना। तो यहां पर बोलेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, और फंक्शन कितना आएगा बोलो? 5। तो भैया इसमें सीधा आंसर 5 आ जाएगा। और इसकी जब मैं RHL चेक करूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और मुझे बताइए बच्चों 2 प्लस पे भी कौन सा फंक्शन आएगा? बच्चों 2 प्लस पे भी कौन सा फंक्शन आएगा? 5। तो आंसर फिर कितना आ जाएगा बोलो? 5। LHL बराबर क्या आ जाएगा? RHL। और हम बोलेंगे fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो आपने एक चीज देखी कि कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होने का चांस कहां पर होता है? जहां पर वो वैल्यूज अपनी फंक्शन चेंज करता है। x 1 से पहले कुछ और था और 1 के बाद कुछ और था, सिर्फ 1 पे ही खतरा है उसको डिसकंटिन्यूअस होने का। उससे पहले या उसके बाद में तो एक ही जैसा फंक्शन चलेगा। 1 से पहले ये वाला चलता रहेगा और 1 के बाद ये वाला चलता रहेगा, तो वो तो कंटिन्यूअस रहेगा वहां पर। नहीं आ रही बात समझ? पक्का? तो ये वाली जगहों पर डिसकंटिन्यूअस आती है। क्लियर हुआ नंदिनी? नहीं आया? आसान है बिल्कुल, मुश्किल नहीं है, नोट करना है कर लो। और अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, कौन सा करोगे? 8वां 9वां एक जैसे एक करा देता हूं, 8वां 9वां बिल्कुल एक जैसे एक करा देता हूं, 8वां करा देता हूं, 9वां भी ट्राई कर लेना आप लोग। चेतन आ गया समझ में? आसान है बिल्कुल भाई, है ना। मुश्किल क्वेश्चंस पे आते हैं जल्दी जल्दी।
ये तो इसमें इस क्वेश्चन में बेवजह काम बढ़ा रखा है, 1 पे भी करो, 0 पे भी करो, 2 पे भी करो, अदरवाइज किसी एक ही वैल्यू पूछता बार बार। इसमें काम ज्यादा बढ़ा रखा है इस क्वेश्चन में, 3 क्वेश्चन का काम है इसमें। करो अगला या नोट करोगे? ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का 8th क्वेश्चन, पहले आप लोग देखेंगे। कहता है एक फंक्शन है जो कि है मोड x बाय में x, इफ x नॉट इक्वल टू 0, इफ x इज इक्वल टू 0 इट इज 0। गाइस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुनिएगा। मैम एक बहुत जरूरी बात मैं आपको बोलने वाला हूं जो अभी तक शायद आपको नहीं पता है। अब मुझे एक बात है, किसी भी चीज को मैं किसी वैल्यू पे कॉन्टिन्यूस कब कह रहा हूं? जब उससे जस्ट पीछे और जस्ट बाद कैसी वैल्यू आ रही है? सेम। अच्छा अगर वो सच में कॉन्टिन्यूस है तो जस्ट पीछे मतलब 4 के जस्ट पीछे यानी 4 माइनस पे मान लो वैल्यू आ रही है 6 और 4 प्लस पे भी आ रही है 6, तो एग्जैक्टली 4 पे कितनी आ रही होगी? 6 ही आ रही होगी। जब 4 से जस्ट पहले और 4 के जस्ट बाद 6 है तो 4 पे भी कितनी होगी? बोलो 6। तो कॉन्टिन्यूटी की बड़ी इंपॉर्टेंट पहचान होती है कि वो एलएचएल आरएचएल और एग्जैक्ट सेम वैल्यू पर वैल्यू कैसी देता है? बोलो सेम ही देता है ना। जैसे मैं 5 पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहा हूं तो 5 से जस्ट पहले, 5 के जस्ट बाद और एग्जैक्टली 5 पर वैल्यूज क्या होंगी? सेम होंगी। तो अब ये मैंने क्यों बताया आपको समझना पड़ेगा। आप देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ के देखिए वो क्या कह रहा है, जब x 0 होता है तो fx का आंसर क्या होता है? 0। और जब x 0 नहीं होता है, अब नहीं होने का मतलब ये है कि 0 से कुछ भी बड़ा हो चाहे 0 से छोटा हो, दोनों सूरत हाल में ऊपर वाला कंडीशन इस्तेमाल होता है। एग्जैक्टली 0 पर कितना होता है? बोलो 0। और जब x की वैल्यू 0 नहीं होती, चाहे 0 प्लस हो चाहे 0 माइनस हो, तो ऊपर वाला चीज यूज होता है। कह रहा कॉन्टिन्यूस है या नहीं, सिंपल सी चीज चेक करनी है, ज्यादा कोई घबराना नहीं है, वो बात तो मैंने बस वैसे ही बताई तुम लोगों को। अब सुनो, मान लो मैंने चेक करा एट एक्स इक्वल टू 0 पे, सब बचे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। गाइस बोर्ड पे 0 माइनस पे कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होना चाहिए? बोलो 0 माइनस का मतलब क्या है? 0 से मतलब नॉट इक्वल टू 0 हो गया ना, क्योंकि 0 नहीं है, 0 माइनस में 0 से छोटा नंबर है। सो कौन सा फंक्शन लेंगे? बोलो मोड x बाय में क्या? बोलो x। क्या तुम जानते हो कि जब कोई बोलता है कि x टेंड्स टू 0 माइनस, इसका मतलब होता है कि 0 से थोड़ा छोटा नंबर है, यानी 0 माइनस सम h है, 0 माइनस सम h है। और वेयर जो h है वो किसको टेंड कर रहा है? बोलो 0 को टेंड कर रहा है। सो बोलो क्या बोलोगे? लिमिट मोड x की जगह पे क्या आएगा? 0 माइनस सम h, x की जगह पे आएगा 0 माइनस सम h एंड यहां पर आ जाएगा h टेंड टू 0। दिस इज फाइन। समझ ही नहीं आया क्या करा मैंने? समझ में आया आप लोगों को? हर बार मैं यही कर रहा हूं, x की जगह पे वो रिप्लेस कर देता हूं जो वैल्यू दी हुई है ना। अगर 0 प्लस था तो मैं 0 प्लस h लिखता, 0 माइनस लिखता। अगर ये 2 प्लस होता तो मैं लिखता 2 प्लस सम h, और 2 माइनस है तो 2 माइनस सम h। इसका मतलब ही ये होता है कि उससे थोड़ा सा छोटा। अब थोड़ा छोटा कितना? 0 माइनस h, और h यहां पर लगभग किसको टेंड करेगा? 0 को, मतलब बहुत छोटी नंबर, छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे 0 से। तो कितना आएगा बोलो? यह आएगा माइनस h का मॉडुलस अपॉन में कितना? माइनस h, और आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या करें यार, माइनस h का मॉडुलस कितना हो जाएगा? h डिवाइड बाय कितना? बोलो माइनस h। अरे नहीं समझे, बोलो आंसर कितना आया? काट देंगे, आंसर कितना आया? -1। कितना आया? -1। -1। वैसे मुझे बताओ मेरे को ना, वैसे यही दिख गया है कि कॉन्टिन्यूस तो नहीं है, मुझे तो यही दिख गया कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्यों बताओ जरा, क्या मतलब? नहीं वो तो बराबर फिर भी आ सकता बच्चे, लेकिन मुझे यही क्यों दिख गया कि कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता है? x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 है और x इक्वल टू 0 माइनस पे वैल्यू -1 है। तो 0 माइनस पे कुछ वैल्यू है और 0 पे ही कुछ और वैल्यू होगी, तो 0 प्लस पे तो वैल्यू कुछ ना कुछ और मिलनी है। नहीं आया ना समझ में, है ना? सो बेसिकली अगर मैं इसका आरएचएल भी चेक करूं तो मैं बोलूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, बच्चों 0 प्लस, और मुझे बताओ जरा 0 प्लस पे कौन सा वैल्यू फंक्शन लूंगा मैं? पहले वाला। अब मुझे सब बच्चे बताएं भाई, x की जगह पे कितना आएगा? 0 प्लस सम h, नीचे भी आएगा 0 प्लस सम h, एंड वेयर h टेंड्स टू 0। फाइन। अरे नहीं आ रहा समझ में, बोलो कितना आएगा? h का मॉडुलस डिवाइड बाय h, दैट इज h बाय h। काट देंगे आंसर, बोलो कितना आएगा? 1। अब बताओ जरा, कोई भी चीज बराबर नहीं आ रही ना, एलएचएल बराबर आ रहा है ना आरएचएल बराबर आ रहा है ना 0 पे वैल्यू जो एक्जैक्टली 0 है वो बराबर आ रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। समझ में आया? कुछ नहीं आया? और नहीं आया समझ में? अगला ट्राई करो, अगला ट्राई करो, खुद से ट्राई करें अगला क्वेश्चन।
हो गया? कॉन्टिन्यूस आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ये वाला। हाँ, 0 माइनस पे कितना वैल्यू आया? -1 एंड 0 प्लस पे भी कितना है? -1 है। ठीक है राइट गाइस, सो ये मिल रहा है इजीली। और आपको 0 प्लस पे मिल रहा है -1, 0 पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली 0 पे भी कितना है? -1 है ना, वो दे रहेगी 0 पे, और 0 के बाद के लिए -1 है, और 0 से पहले के लिए ये वाला है ना, सो वो बराबर ही मिलेगी जब कंटिन्यूस होगा तो। सो मुझे सब बच्चे बताओ कैसे करोगे आप लोग? आप बोलोगे सर एट एक्स इक्वल टू 0 करेंगे सर, एलएचएल लेंगे बच्चों, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस करेंगे। 0 माइनस पे कौन सा फंक्शन आप सब बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं? एक्स बाय में मोड एक्स। और मुझे बताइए 0 माइनस का मतलब क्या होता है? एक्स की वैल्यू 0 में से थोड़ी सी छोटी सी है, 0 से थोड़ी छोटी है, मतलब 0 माइनस सम एच है, नीचे भी 0 माइनस सम एच का मॉडुलस है, वेयर एच टेंड्स टू 0 है गाइस, सो दिस विल बी लिमिट एच टेंड्स टू 0, दिस विल बी माइनस एच अपॉन में माइनस एच का मॉडुलस, व्हिच विल बिकम माइनस एच अपॉन में एच। बोलो भाई, कट जाएगा आंसर, -1 आ जाएगा। और अगर मैं आरएचएल चेक करूंगा, सो दिस विल बी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और 0 प्लस पे फंक्शन आएगा बच्चों -1, योर आंसर विल बी डायरेक्टली -1, क्योंकि मैक्स की जगह कुछ रख नहीं सकता, x है ही नहीं इसमें। सो LHL बराबर क्या आ रहा है? RHL, एंड द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल चीजें लग रही होंगी, ये लग रही है? अरे क्या हो गया? कॉन्टिन्यूटी में सांप सूंघ गया बिल्कुल ही, डेरिवेटिव से ज्यादा आसान चीज है, बल्कि एक ही चीज करते रहो बार बार। ठीक है, सो गाइज हमने ये भी कर लिया अब। ठीक है, हमारा ये सारा सीक्वेंस से 16 तक हो चुका है, शुरू के 5 बजे से 16 तक हो चुका है, शुरू के 4 नहीं करने, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आते ही नहीं। मैं आपको बात क्लियर कर देता हूँ, कुछ भी नहीं आएगा उस तरह का। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ यही टाइप एग्जाम के अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है ना? सो अब आ जाओ फटाफट 17वें 18वें क्वेश्चन पे। 17वें 18वें क्वेश्चन पे सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 17th एंड 18th। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या है। ये वो टाइप है जो ज्यादा सीबीएसई देना पसंद करती है। इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई को ज्यादा पसंद है भाई, ध्यान रखना। वो आपको बोलेंगे कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 3 पे, बता दिया है, चेक वेक नहीं करना, बता दिया कॉन्टिन्यूअस है 3 पे, कह रहा तो बताओ ए और बी के बीच में क्या रिलेशन रहा होगा। सो गाइस एक बात, अगर ये 3 पे कॉन्टिन्यूअस है, अगर ये 3 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो 3 से जस्ट पहले और 3 के जस्ट बाद इसने कैसी वैल्यू दी होगी? सेम। तो आप बस वही करोगे, इसका एलएचएल और आरएचएल निकाल के उनको बराबर रख दो, ए और बी का रिलेशन पता लग जाएगा। नहीं समझे भाई? देखिए पहले वाले में बोलते कॉन्टिन्यूटी चेक करो, तो तुम वैल्यू निकाल के बोलते थे बराबर मिलेगी तो कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूअस है, और नहीं मिली तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब की बोल रहा है कॉन्टिन्यूअस है, उसका मतलब एलएचएल बराबर क्या होगा? आरएचएल, और उसके थ्रू बोलो किसका रिलेशन पता लग जाएगा? ए और बी का। सो कुछ नहीं करना, उसने बोला ए और बी का रिलेशन बताओ अगर ये फंक्शन 3 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो मैंने कुछ नहीं करना, मैं 3 पे एक बार एलएचएल निकालूंगा, एक बार आरएचएल। बताओ एट एक्स इक्वल टू 3, मैंने निकाला एलएचएल, बोलो कितना आएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स, और 3 माइनस पे मुझे बताओ जरा सब बच्चे कौन सा फंक्शन नोट डाउन करेंगे बच्चों? ax प्लस 1। और क्या तुम बच्चों जानते हो कि 3 माइनस का मतलब क्या? मैं बहुत बार बता चुका हूं, x टेंड्स टू 3 माइनस का मतलब है कि x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी छोटी, 3 माइनस सम h है, 3 माइनस सम h, और जहां पर h का वैल्यू ना बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, तुम h माइनस करो 2 या 3 यूनिट, h लगभग 0 जैसा होना चाहिए, है ना? बिल्कुल 0 तो नहीं, बट 0 जैसा माइनस होना चाहिए, कुछ 0.0001 माइनस हो तो 2.99 का आ जाएगा। लवनीत नहीं है बस उनमें वाली, पक्का? 3 माइनस का मतलब ये होता है। तो फटाफट से बताओ बच्चों कितना आएगा? x की जगह पे आ जाएगा 3 माइनस सम h प्लस 1, और ये हो जाएगा लिमिट में h टेंड्स टू 0। तो बोलो कितना आएगा बच्चों? 3a माइनस ah प्लस में 1 लिमिट h टेंड्स टू 0, और बोलो h को 0 रख दो, बोलो कितना बन जाएगा? 3a प्लस 1। कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे यार नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो हैं। सब्जेक्ट ने कुछ महसूस करना, सब कुछ महसूस करना बंद कर दिया लग रहा है। 3 प्लस से बोलो फंक्शन कौन सा आएगा? bx प्लस 3, bx प्लस 3, बोलो भाई फटाफट से। x की जगह पे क्या आएगा? 3 प्लस सम h। लिखने का तरीका बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए एग्जाम के अंदर, h टेंड्स टू 0, h को 0 रखो, आंसर आ जाएगा 3b प्लस में 3, 3b प्लस में 3। और क्योंकि उसने बोला है सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि उसने बोला है कि fx तो कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3 पे,
तो हम बोलेंगे इसका मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस पे जो वैल्यू रहा होगा वही वैल्यू किस पे माना जाएगा बोलो। अरे यार अगर कॉन्टिन्यूस हो तो इसका मतलब दोनों बराबर ही रहे होंगे। अब दोनों बराबर होने का मतलब ये है कि 3a प्लस 1 बराबर में 3b प्लस 3, बोलो क्या हो जाएगा 3a माइनस 3b बराबर में 2 आ जाएगा। और 3 अगर मैं कॉमन ले लूं यहां से, 3 अगर मैं कॉमन ले लूं तो a माइनस b बराबर में आ जाएगा 2/3। दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन a एंड b। ठीक है राइट। तो मुश्किल नहीं है, a माइनस b की वैल्यू जो है वो 2/3 है अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो। ध्रुव नहीं आ रही बात समझ में? मुश्किल लग रहा है? बेहद आसान है यार, सब कुछ आसान ही चल रहा है अभी तक, मुश्किल तो भी है नहीं। शुरू 18th क्वेश्चन इसी के बगल में कर दूंगा, बोर्ड पे देखिए, पढ़ के देखो क्वेश्चन क्या है, पढ़ लो सब बच्चे। अगले पेज पे ले लूं? हाँ किधर? तेज नहीं हो, उसको भी घुमा दो भाई। तुमसे नहीं घूमेगा वाला, जागृति घुमा पाओगे वाला जो सबसे उधर है? हाँ इधर भाई क्लास। अब आपके सामने एक फंक्शन है और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है यार, यार क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है लेमडा की क्या वैल्यू हो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा दिस फंक्शन बिकम कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, शायद यही है। एंड व्हाट अबाउट द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1? अरे कहां गया? हाँ कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। कह रहा है लेमडा की किस वैल्यू के लिए ये x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। यश इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पे देखो भाई। एक बात बताओ, लेमडा कुछ तो रहेगा जिसके थ्रू ये मतलब दोनों चीजें बराबर आ जाएंगी, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो कह रहा है लेमडा की क्या वैल्यू हो कि ये कॉन्टिन्यूअस हो जाए 0 पे, और सेम बताओ कॉन्टिन्यूटी 1 पे। ठीक है सब बच्चे बोर्ड पे सुनो बच्चों कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो मैंने बोला कि भाई एट x इक्वल टू 0 चेक करते हैं और एक बार इसका एलएचएल निकालते हैं। बच्चों एक बार इसका एलएचएल निकालते हैं, एक बात समझने की कोशिश करें सब बच्चे, एक बार लिखना बंद करो और बोर्ड पे देखो सब बच्चे। एक बार इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, मान लो कि मेरा एलएचएल ना बच्चों कुछ ऐसा आ जाए, क्लास एक मिनट समझो, लिखो, लिखना बंद करो। यहाँ पर तनिष्का, तनिषा यहाँ पर जान दो। अगर मैंने 0 माइनस पे एक वैल्यू चेक करा इसका एफ का, और मान लो वो निकल के आ जाए लेमडा, क्या निकल के आ जाए बोलो? लेमडा, या आ जाए लेमडा प्लस 3, कुछ भी आ जाए वटेवर ना, और आपका आरएचएल निकल के आ जाए, आरएचएल निकल के आ जाए, जब पूरा आरएचएल तुम सॉल्व कर लो तो वो आ जाए बच्चों 4। कितना आ जाए बोलो? 4। तो आप क्या बोलोगे कि इस फंक्शन को 0 पर कॉन्टिन्यूअस होने के लिए लेमडा की क्या वैल्यू होनी चाहिए? तो मैंने कहा भैया कॉन्टिन्यूअस होने के लिए लेमडा प्लस 3 का वैल्यू 4 आना चाहिए। लेमडा प्लस 3 का वैल्यू कितना आना चाहिए बोलो? 4 आना चाहिए। अरे अगर मान लो सपोज करो कि 0 माइनस पे ये आ गया और 0 प्लस पे ये आ गया, तो मैं बोलूंगा इसको कॉन्टिन्यूअस होने के लिए 0 पे हमारा लेमडा प्लस 3 किसके बराबर होना चाहिए बोलो? 4 के। मतलब लेमडा बस कितना होना चाहिए? 1। लेमडा कितना होना चाहिए? अगर लेमडा 1 हो गया तो ये 4 हो जाएगा और ये भी 4, हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा बोलो? कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? उसने बोला लेमडा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। तो मैंने कहा मैं एलएचएल निकालूंगा, आरएचएल निकालूंगा, दोनों को बराबर रखूंगा और वहां से लेमडा निकाल लूंगा, पता लग जाएगा ना। सो आप लोग एक बार देखना बोर्ड पे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में कुछ और भी बातें हैं जो कि आपको बाद में पता लगेंगी। चलिए इधर आइए, 0 माइनस पे बोलो कौन सा फंक्शन नोट होगा? लेमडा। ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर, माइनस में बोलो क्या आएगा? 2x। जरा जानते हैं आप लोग क्या करना होता है? हमें करना होता है h टेंड्स टू 0, ये लेमडा रहेगा बच्चों, फटाफट से बताओ x की जगह पे क्या आएगा? x की जगह पे आएगा 0 माइनस में h का होल स्क्वायर एंड 2 टाइम्स ऑफ 0 माइनस में h। अरे यार समझ नहीं आ रहा, पक्का? मैंने x की जगह डाल दिया 0 माइनस h, बताओ कितना बनेगा? बताओ कितना बनेगा? जब तक तसल्ली ना हो सॉल्व कर लिया करें इसे। लेमडा हो गया, ये हो गया h स्क्वायर और ये हो गया प्लस का 2h। अब कुछ भी कर लीजिए, h को 0 ही पुट करना पड़ेगा। यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, और इनटू करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, खत्म। मतलब लेमडा है ही नहीं ऊपर टर्म में, लेमडा है ही नहीं। अभी समझाता हूं बच्चों और क्या करना है। अब रहा है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस। एक बार 0 प्लस पे मुझे बताओ क्या आएगा सब बच्चे? 0 प्लस पे कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होएगा? 4x प्लस 1। और मुझे बताओ 0 प्लस का मतलब क्या है? यहाँ तो आएगा h टेंड्स टू 0, x की जगह पे आ जाएगा 0 प्लस h प्लस 1,
दिस विल बिकम 4h+1। बोलो आंसर कितना आया? 1। एक बड़ी बड़ी जरूरी बात है सुमित, लिखो मत, अभी लिखोगे बाद में पेपर में छूट जाएगा क्वेश्चन। लर्निंग पे ज्यादा ध्यान दो लिखने के बजाय। अब यहां पर देखिए आंसर क्या आया, यहां आंसर आया 0 और यहां आंसर आया बोलो क्या 1। अब लैम्डा की कुछ भी वैल्यू रख लीजिए बराबर हो ही नहीं पा रहे भाई। देखो लैम्डा तब सोचते हैं ना जब यहां पर कुछ मिलता, लैम्डा की टर्म्स में बोलते लैम्डा मिल गया तो मैं बोलता इन दोनों कॉन्टिन्यूस होने के लिए लैम्डा को 1 होना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पर लैम्डा प्लस में 3 मिल जाता तो बोलता कि इसको कॉन्टिन्यूस होने के लिए लैम्डा प्लस 3 को 1 होना पड़ेगा और लैम्डा को इस हिसाब से -2 होना पड़ेगा। कितना होना पड़ेगा बोलो? -2, तब जाके वो 1 आ जाएगा। बट यहां तो आंसर कितना आ गया बोलो? यहां तो आंसर कितना आ गया? 0। तो मैं कह रहा हूं भाई ये 0 फिक्स आ रहा है और ये बिल्कुल 1 आ रहा है, मतलब लैम्डा पे डिपेंडेंसी किसी की है ही नहीं, ये कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकते। अब लैम्डा की जो मर्जी वैल्यू रख लो, आप यहाँ पर 5 रख लो, 6 रख लो, 7 रख लो, 3 रख लो, 2 रख लो, अरे ये 0 पुट होकर 0 दे देंगे हमेशा। सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच दिस फंक्शंस विल बी कॉन्टिन्यूस। लैम्डा की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए बोलो क्या हो सके? कॉन्टिन्यूस होते नहीं। यार बात समझे, हर लैम्डा की कुछ भी वैल्यू के लिए सारे के सारे डिसकॉन्टिन्यूस रहेंगे क्योंकि ये हमेशा 0 देगा और ये हमेशा क्या देगा बोलो 1। अगर ये लैम्डा के टर्म्स में होता तब मैं बोल सकता था लैम्डा की ये फलाना वैल्यू रख दूंगा तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। बट ये 0 आ रहा है और ये कितना आ रहा है बोलो? 1 आ रहा है, तो ये किसी भी हालत में कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकते। क्लियर हुआ है नहीं हुआ मुझे? पक्की बात है कि नहीं? तो मैंने क्या बोला ब्रो? मैंने क्या बोला? देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। भाई ये 0 सॉरी, अगर नहीं समझ में आया तो बोलो भी के भी। अच्छा ये क्वेश्चन बाद में आएगा और ऐसा मिल गया तो लैम्डा प्लस 1 बराबर 1, फिर क्या करोगे? फिर बोलोगे कॉन्टिन्यूस होने के लिए लैम्डा प्लस 1 को 1 के बराबर होना पड़ेगा या लैम्डा को 0 होना पड़ेगा, तो जो भी है वटएवर। नहीं आ रहे पास में? अरे आ रहा है मुंह से बोल सकते हो, मैं बोले जा रहा हूं तुम भी तो बोल सकते हो ना। आ रहा है समझ में? क्या हो गया तुम लोगों को? हैं? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया यश? बिल्कुल आराम फरमा रहा है, बिल्कुल छुट्टी गया है, मुझे ले रहा है बिल्कुल ही, मौज हो रही है। अच्छा इसने 1 पे ही पूछा था, कितने पूछा था बोलो? 1 पे भी। वंश थोड़ा सा गेट खोल देगा, अब तो सफोकेशन हो रही है इनको, ये बिल्कुल शांत बैठे। ठीक है अब ठीक भी लो रहे, अब बोल रहा मुझसे कुछ। एट एक्स इक्वल टू 1 है, अब 1 है तो बताओ जरा 1 पे क्या होगा? फिर वही एलएचएल आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना बोलो? 1 माइनस। अब 1 माइनस पे कौन बच्चा बताएगा कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करूं? अरे 1 माइनस पे बोलो यार 4x+1, और अगर मैं 4x+1 इस्तेमाल करूंगा तो मैं बोलूंगा यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 आएगा, x की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस h+1, h को 0 रखूंगा तो ये हो जाएगा 4+1 दैट इज 5 हो जाएगा ना। ऐसे ही मैं आरएचएल चेक करता हूं, बताना कितना आएगा? बोलो। अब इसका क्या मतलब है यार? 1 पे ना देखो 1 से पहले या 1 के बाद में नीचे वाला फंक्शन इस्तेमाल होना है और वो बराबर ही दे रहा है। क्या दे रहा है बोलो? बराबर। तो यहां पर ऐसे लिखा जाएगा, इसमें बोलता है कि कॉन्टिन्यूस मतलब लैम्डा की क्या वैल्यू होगी 0 पे कॉन्टिन्यूस है, और वही बात की लैम्डा की क्या वैल्यू होगी ये 1 पे कॉन्टिन्यूस है। तो मैंने कहा भाई इधर तो कुछ भी वैल्यू रख लो लैम्डा की कभी कॉन्टिन्यूटी बन नहीं पाएगी बिकॉज 0 और ये बोलो कितना है 1 है। और यहां बोलोगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस इज कॉन्टिन्यूस, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस इज। अब लैम्डा को जो मर्जी रख लो ये तो कॉन्टिन्यूस रहेगा रहेगा, बिकॉज 1 माइनस के लिए भी नीचे वाला फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है, 1 प्लस के लिए भी नीचे वाला हो रहा है, दोनों में आंसर बोलो कितना दे रहा है? 5 दे रहा है। तो आप लैम्डा की जो मर्जी वैल्यू रखें यहां पर कॉन्टिन्यूटी को फर्क, तो इसका आंसर है कि कोई वैल्यू ही नहीं है लैम्डा की जिसके लिए कॉन्टिन्यूस हो जाए, और यहां पर है कि हर वैल्यू के लिए बोलो लैम्डा को तुम जो मर्जी रख लो 5 6 7 ऊपर जो मर्जी रखो, ये तो बोलो 1 पे क्या रहेगा बोलो? कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो यहां पर क्या बोलेंगे? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी? क्लियर हुआ? ठीक। नहीं छुट्टी कर ली लास्ट क्लास इसमें ना, वीडियो अटेंड कर लेते इसलिए। क्या चीज देखी थी वीडियो इसकी?
अच्छा, केमिस्ट्री वाले भी देख ली? अभी समझ में आया? कुछ भी नहीं आया? ठीक है, आप लोगों को भाई जिन बच्चों को बाकियों ने करा हुआ है शुरू मतलब क्लास के एंड क्लियर हो रहा है आप लोगों को? बता देंगे चलो आपको डाउट। चलो भाई अगले पे आओ। अब एक काम करो, एक क्वेश्चन करो जो मैं दे रहा हूं, ठीक है? क्योंकि हमारे पास जितना समय बचा है मैं बीच के वाले क्वेश्चन नहीं कर रहा। क्वेश्चन पहले लिखो आप लोग, ये वाला करना, ये वाला ही करना। आपकी ही एनसीईआरटी का है, आगे पीछे से करा रहा हूं। 27वां क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। ए, शुरू हो जाओ। ये 2 पे आपको बोला गया कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस है बता रहा हूं मैं आपको। इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2। फाइंड के निकालो भाई। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है 29th। और प्रॉपर लिख के करना भाई, सिस्टमैटिक वे में। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्लास अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इसका मतलब क्या है कि उसका एलएचएल और आरएचएल क्या होगा? बराबर होगा। सो अगर वो बोल रहे 2 पे कॉन्टिन्यूस होगा, 2 से पहले और 2 के बाद जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी? सेम आएंगी। तो आपको के निकालना है, ठीक है? सेम इस क्वेश्चन में करना है। आप ट्राई करिए, 5 मिनट लीजिए, दोनों क्वेश्चंस को कंप्लीट करिएगा। हेलो,
बच्चों बड़ी कुछ बात नहीं बनी। दोनों आंसर आ गए। देखिए ऐसा है, देखो बच्चों कॉन्टिन्यूटी में ना एक कॉन्सेप्ट के अलावा कॉन्सेप्ट दूसरा है ही नहीं, बस क्वेश्चंस की वैरायटी है, कॉन्सेप्ट तो एक ही है बस। बोर्ड पे तो मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो ये कहता है कि अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है दो पे, बता चुका है कॉन्टिन्यूस है, अब कॉन्टिन्यूस बता चुका है, इसका मतलब क्या होगा कि एलएचएल और आरएचएल दो पे कैसा आ रहा होगा, बराबर ही आ रहा होगा, तभी तो बोल रहा है कॉन्टिन्यूस है। और आपको क्या निकालना है, इसी के लिए के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो मुझे बताओ जरा, एट एक्स इज इक्वल टू 2, सब बच्चे एट एक्स इज इक्वल टू 2 बोलो कितना आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस, जरा बताओ भाई एक बार 2 माइनस के लिए कितना वैल्यू मिलेगा आप लोगों को, 2 माइनस के लिए, 2 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन यूज करोगे, ऊपर वाला। देखो 2 माइनस का मतलब होता है 2 से जस्ट छोटा, है ना, 2 से जस्ट छोटा मतलब क्या होता है 1.99 जैसा होता है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, बोलो के एक्स स्क्वायर इस्तेमाल करोगे, अरे ऐसे तो होता है। अब बताओ जरा एक्स की रिप्लेसमेंट में क्या आएगा, और यहां पर हो जाएगा h टेंड्स टू 0, बोलो भाई h को 0 रखो कितना आएगा, बोलो कितना आया 4k, और RHL बराबर कितना आएगा। अब मिला आप लोगों को क्वेश्चन जो मैं लैम्डा वाले में समझाने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल वाली बात। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, बोलो 2 प्लस में कौन सा फंक्शन आएगा 3, और आंसर बोलो कितना आ गया, क्योंकि यहां पर x पुट ही नहीं कर सकता मैं, x डिपेंडेंट है ही नहीं है। सो बोलो क्योंकि हमें बोला गया है, सिंस हमें बताया गया है कि fx तो कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2 पे, इसका मतलब बोलो क्या है कि पक्का 4k किसके बराबर होगा वैल्यू, 3k। यार कॉन्टिन्यूअस ये बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है, अगर ये बता रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि भैया इसका मतलब डेफिनेटली 4k किसके बराबर रहा होगा, 3k, इसका मतलब k का वैल्यू कितना आया होगा, k 3/4 होगा, 3/4, तभी 4 से 4 कटे 3 आएगा, और ये भी कितना आएगा बोलो 3, और कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। नहीं आया समझ में, आसान है, बताऊं मैं आप लोगों को, अब तक दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, बस सेकंड टाइप कर रहे हैं, कैसे, पहले टाइप में बस कॉन्टिन्यूटी चेक करते थे, सेकंड टाइम में कॉन्टिन्यूटी पता है, बस के निकालना है, नहीं आया ना समझ में। उसमें क्या करते थे, एलएचएल आरएचएल फाइंड करते थे, बराबर आता तो बोलते कंटिन्यूअस है, बराबर नहीं आया तो बोलते डिसकंटिन्यूअस है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बता दिया है कि कंटिन्यूअस है, तो बताओ के क्या रहा होगा, तो कंटिन्यूअस बता दिया तो बस एलएचएल बराबर को आरएचएल रख दो और के निकाल लो, बस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सेकंड टाइप है बस ये आपके लैम्डा वाला, अरे वो भी तो यही टाइप थी, बस वो भी तो यही क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलो इधर बताओ इसको कैसे करेंगे, क्लास बोलो एट x इज इक्वल टू 5, बोलो LHL, बोलो LHL कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस 5 माइनस से बोलो कौन आएगा, kx प्लस 1, लिमिट x की जगह पे बोलो क्या आएगा, अरे क्या सही कर रहा हूं, x की जगह पे 5 माइनस h और h टेंड टू 0, बोलो कितना आएगा +1, RHL बोलो कितना आएगा, क्या मैं सही कर रहा हूं, बोलो x की जगह पे आएगा 5 प्लस सम h, वेयर h टेंड्स टू सम 0, 0 रखेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा 15 माइनस में 5, आंसर आ गया 10। ओके सो कितना आएगा बोलो 5k प्लस 1 किसके बराबर आएगा, सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस लिखना पड़ेगा क्योंकि fx बोलो क्या है, तो मैं बोल सकता हूं कि LHL पक्का RHL के बराबर ही आया होगा, इसका मतलब 5k प्लस 1 का वैल्यू 10 ही आया होगा, तो कितना होगा हमारा इसके हिसाब से 5k हो जाएगा 9 और k का वैल्यू कितना हो जाएगा 9/5। प्रोसीजर कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, या नहीं आ रहा समझ में, पक्की बात है ना। हमारे पास टाइम है 8 मिनट का, एक क्वेश्चन और बनेगा बढ़िया सा ऐसा ही, ठीक है। सो गाइज अब क्या करेंगे हम, क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, उसी को निपटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 सुन लीजिए, कह रहा है कि मेरा फंक्शन है 5, अरे कराऊंगा सारे, बस अभी मैंने 20 से उठाए, ट्रिग्नोमेट्री वाले नहीं लिए बस मैंने भी, ax प्लस बी और ये 21 है बच्चों,
और यहां पर बोला गया है इफ x इज लेसर देन 2, यहां पर बोला गया है x का वैल्यू 2 से बड़ा और 10 से छोटा, और यहां पर बोला गया है 10 से बड़ा। आप जरा मुझे बताइए इसकी कॉन्टिन्यूटी कहां कहां चेक करने की जरूरत है? 2 पे और 10 पे। वेरी गुड, क्योंकि 2 से पहले किसी के अकॉर्डिंग, 2 के बाद किसी के अकॉर्डिंग, 10 से पहले किसी के अकॉर्डिंग, 10 के बाद किसी के अकॉर्डिंग ना। सो 2 और 10 हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है भाई, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बोल दिया उसने। कॉन्टिन्यूअस बोल दिया, इसका मतलब बोलो क्या है कि 2 पर भी कॉन्टिन्यूटी है और 10 पर भी। इसका मतलब 2 पर भी LHL RHL बराबर आएगा और 10 पर भी कुछ नहीं है। 2 केस बन गए बस हमारे। और उसने बोला कि आप मुझे ए और बी बताएं। क्या बताएं? बोलो ए और बी। अगर ये फंक्शन पूरी तरीके से कॉन्टिन्यूअस है तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा? सो मैंने कुछ नहीं करना, मैं क्या बोलूंगा बच्चों, सबसे पहले मैं 2 पे बात करूंगा। सब बच्चे बोर्ड पर, मैं 2 पे बात करूंगा। मुझे बताओ 2 पे मैं क्या चेक करूंगा? LHL, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। जरा सब बच्चे बताओ कि 2 माइनस पे यानी 2 से पहले, 2 से पहले कौन सा वैल्यू आएगा? 5। और आंसर फंक्शन का बोलो कितना हो जाएगा? 5। अब मैंने कहा भैया 2 से बाद में कितना आएगा? बोलो 2 से बाद में कितना आएगा बच्चों? लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, मुझे बताओ 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा? तो मैंने बोला 2 प्लस के लिए तो होगा ax प्लस बी। एंड यू नो दैट कि भैया x टेंड्स टू 2 प्लस का मतलब है कि x की वैल्यू 2 जमा सम h है। 2 जमा सम h है, जिसमें h बहुत छोटा वैल्यू होना चाहिए, लगभग 10 to 0 होना चाहिए, 2.00001 जैसा होना चाहिए टोटल वैल्यू। सो h 0 पुट करोगे कितना आएगा? बोलो 2a प्लस बी। अब क्योंकि उसने बोला कि फंक्शन तो पूरी तरीके से कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब 2 पे भी कंटिन्यूअस रहा होगा, और 2 पे कंटिन्यूअस रहा होगा, इसका मतलब कि जो 2a प्लस बी है वो एक्जैक्टली किसके बराबर होगा? 5 के। नहीं आया समझ में। since fx is continuous at every point, continuous है बोलो हर पॉइंट पे, तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों कि 2a प्लस बी का वैल्यू डेफिनेटली कितना होगा? अरे यार तुम समझ नहीं पा रहे हो बिल्कुल भी ये चीज ना। अगर वो कह रहे हैं कॉन्टिन्यूअस है तो 2 से पहले और 2 के बाद तो सेम वैल्यूज आती होंगी ना। तो अगर ये 5 तो ये भी कितना आता होगा? 5। तो मैंने बोला 2a प्लस बी किसके बराबर होगा? पक्का 5 के बराबर। अगर अब तुम्हें एक इक्वेशन मिल चुका है ए और बी का, और सोचिए अगर एक और मिल जाए तो 2 इक्वेशन से, ए और बी के इक्वेशन से आप लोग एलिमिनेशन लगा ले, सब्स्टिट्यूशन लगा ले, निकल जाएगा, निकल जाएगा। सो वो किस पे मिलेगा जरा बताओ? एक वैल्यू 10 पे है, तो मैंने बोला एट एक्स इक्वल टू 10 भी चेक करेंगे हम। एक बार 10 की LHL लेंगे, एक बार 10 की LHL लेंगे 10 माइनस पे। जरा बताओ 10 माइनस पे कौन सा फंक्शन आएगा? कौन बताएगा? ax प्लस बी। चलो बताओ क्या मतलब है इसका कि x की जगह पे आ जाएगा 10 माइनस सम h वेयर द h टेंड्स टू 0। अगर h टेंड्स टू 0 है तो ये बन जाएगा 10a प्लस बी। वैसे ही बच्चों RHL बोलो कितना आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस, और 10 प्लस में मुझे बताओ जरा कौन सा फंक्शन नोट डाउन होगा बच्चों? 21 एंड योर आंसर विल बी 21 ना। सो 10 प्लस 21 ही है। सो आपका ये फंक्शन फिर से कॉन्टिन्यूअस है। आप जानते हैं सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि फंक्शन तो बच्चों कॉन्टिन्यूअस है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि 10a प्लस बी किसके बराबर होगी? बोलो 21 के बराबर। अब बात यह है कि भैया दोनों बातें ट्रू होनी चाहिए। 2a प्लस बी 5 के बराबर और 10a प्लस बी 21 के बराबर, दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब आप लोगों को एलिमिनेशन तो भैया मैं मानता हूं इतना आता ही है। बी और बी का ऑप्शन सेम है, उसी से कर दो। 2a प्लस में b बराबर में कितना आ रहा है बच्चों? 5। और 10a प्लस में b बराबर आ रहा है 21। सो मुझे बताओ जरा, बस माइनस 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 ये कट गया, ये बन गया माइनस का 8a बराबर माइनस 16। a की वैल्यू आ गई 2, और अगर a 2 आ गया तो इसको कहीं भी पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, तो कितना आएगा बोलो? 2 इंटू में 2 प्लस में b बराबर में 5, b आ गया 5 माइनस में 4, b का वैल्यू कितना आ गया? 1। तो पक्का a को होना पड़ेगा 2, b को होना पड़ेगा 1। और चेक करके देखिए एक बार सब बच्चे, a को 2 b को 1, a को 2 b को 1, 2 दूनी 4 और 1 5, बन गया 5। a को 2, a को 2 b को 1, तो 10 को 2 से करेंगे 20 और 1 जोड़ेंगे 21, 21 के बराबर आ गया। तो a को 2 होना पड़ेगा और b को 1 होना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि ये फंक्शन हर जगह पे बोलो क्या हो? कॉन्टिन्यूअस हो। सो गाइस मुझे एक बात समझ में आ रही है कि मैंने ना 2 टाइप के क्वेश्चंस अभी तक करे। पहली टाइप ये थी कि जब वो बोलता है कि मुझे तो बताइए कॉन्टिन्यूअस है भी कि नहीं। अगर मुझसे उसने पूछा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो मुझे बस उस वैल्यू की लेफ्ट हैंड लिमिट और उस वैल्यू की बोलेगी बताओ 5 पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो 5 माइनस पे वैल्यू चेक करूंगा और 5 प्लस पे वैल्यू चेक करूंगा। अगर तो बराबर आ गई तो बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस है, और अगर बराबर डिसकंटिन्यूअस। क्लियर हुआ? लेकिन कुछ केसेस में बोल देगा कि मुझे तो एक के बताओ कितना है, लैम्डा बताओ कितना है। हम ये बताए थे आपको कॉन्टिन्यूअस है, तो बस ने अब हिंट दे दिया कि बराबर है LHL RHL, तो LHL RHL को बराबर रखो, निकल जाएगा। जो तुमसे पूछ रहा है लैम्डा पूछ रहा है, के पूछ रहा है, व्हाटएवर जो भी पूछा वो निकल जाएगा। 2 ही टाइप है बस। नहीं आया समझ में? अभी चलेगा ये, अभी और क्वेश्चंस कराने इसके, अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
ठीक है ना। तो इतने को फाइनलाइज करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज इतना ही है। हेलो।